subscribe please. हेलो एवरीवन, वेलकम टू केयर लिफ्टर्स। आज हम देखने वाले हैं कि सर्जिकल केयर प्लान कैसे बनाते हैं। सर्जिकल केयर प्लान में हमारा टॉपिक है अपेंडेक्टोमी। अपेंडेक्टोमी अपेंडिसाइटिस का सर्जिकल रिमूवल को कहते हैं हम। अपेंडेक्टोमी के ऊपर मैंने एक पूरा केस स्टडी बना रखा है, अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखिए। सबसे पहले पेज में हम पेशेंट के डाटा को मेंशन करते हैं। पेशेंट के डाटा में हम पेशेंट के नाम, उनके एज, जेंडर, आईपीडी नंबर, कंसल्टेंट डॉक्टर कौन है, किस डेट को एडमिशन हुआ, एजुकेशनल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, इनकम क्या है, रिलीजन कौन से रिलीजन से हैं, ऑक्यूपेशन क्या है पेशेंट का कंप्लीट एड्रेस को लिखते हैं और पेशेंट किस वार्ड में भर्ती है उसको भी हम मेंशन करते हैं। मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर हम पेशेंट का जो भी डायग्नोसिस हुआ है उसको लिखेंगे। चीफ कंप्लेन में पेशेंट जब हॉस्पिटल आने से पहले पेशेंट को जो भी सिम्टम था वो हम चीफ कंप्लेन में लिखेंगे। देन हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस के अंदर पेशेंट का जो भी अभी डिजीज़ कंडीशन है इसको एलोबरेट करके लिखेंगे। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में पेशेंट का पास्ट में अगर कोई मेजर प्रॉब्लम रहा है तो उसको लिखना है। प्रेजेंट सर्जिकल में अगर सर्जिकल केयर प्लान हम बना रहे हैं तो प्रेजेंट सर्जिकल हिस्ट्री में हमें सर्जरी लिखना है कि सर्जरी हुआ है या होने वाला है, तो ये प्रेजेंट सर्जिकल में लिखना है। पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री में पास्ट में अगर पेशेंट का कोई सर्जरी हो रखा है तो वो हमें मेंशन करना है। देन हम फैमिली हिस्ट्री लिखेंगे। फैमिली हिस्ट्री के अंदर हम पहले फैमिली ट्री को बनाएंगे। फैमिली ट्री बना के हम पेशेंट के जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनको शो करेंगे। इस तरह से बॉक्स बना के स्क्वायर बॉक्स में हम मेल के लिए बनाते हैं और फीमेल के लिए हम राउंड बॉक्स को बनाते हैं। उसके नीचे हम एक पूरा कॉलम बनाएंगे जिसमें पेशेंट के जो भी फैमिली मेम्बर हैं उनका नाम मेंशन करेंगे, उनके साथ क्या रिलेशन है, उनका जेंडर क्या है, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन सबका एजुकेशनल स्टेटस और सारे का हेल्थ स्टेटस भी लिखना है। देन हम सोशियो इकोनॉमिक हिस्ट्री के अंदर लिखेंगे फैमिली के इनकम को, क्या है फैमिली का इनकम, कितने अर्निंग मेंबर हैं फैमिली में, कैसे हाइजीन मेंटेन हो रहा है, अच्छा हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, हाउसिंग कंडीशन कैसा है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में लिखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कैसा है, डोमेस्टिक है या अपना खुद का है, वाटर सप्लाई हैंडपम्प के थ्रू है या नल के थ्रू है, ये हमें लिखना है। ड्रेनेज सिस्टम में लिखेंगे हम क्लोज है या ओपन है। सैनिटाइजेशन लिखेंगे, वो सही से सैनिटाइजेशन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं, नेबर के साथ रिलेशन कैसा है ये भी हम लिखेंगे। देन हम पर्सनल हिस्ट्री में पेशेंट के डाइटरी हैबिट को लिखेंगे, स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, प्रॉपर स्लीप मिल पा रहा है या नहीं उनको, लाइफ स्टाइल कैसा है पेशेंट का और फैमिली मेम्बर के साथ कैसा रिलेशन है पेशेंट का, एलिमिनेशन वो उनका प्रॉपर है या नहीं, एलिमिनेशन लिखना है। और उसके बाद हम हैबिट लिखेंगे, पर्सन का कोई बैड हैबिट है स्मोकिंग वगैरह का, एल्कोहल का, तो हम हैबिट्स ऑफ द पर्सन के अंदर उसको लिखेंगे। देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पेशेंट के वाइटल साइन को सबसे पहले लेंगे। वाइटल साइन में हम टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, ब्लड प्रेशर, SpO2 और पेशेंट के पेन को दिखाएंगे। इसमें हम सबसे पहले नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे हर किसी का कॉलम बना के। देन हम पेशेंट का जो मेज़र किए क्या वैल्यू आया उसको मेंशन करेंगे और रिमार्क में अगर पेशेंट का वैल्यू नॉर्मल से ज़्यादा है या कम है देन हम उसको रिमार्क के अंदर लिखेंगे। उसके बाद हम पेशेंट के बॉडी मास इंडेक्स को निकालेंगे। बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए हम वेट इन केजी बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर का फार्मूला यूज़ करते हैं। पेशेंट के वेट को लिख लेंगे और उसके हाइट को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, देन हम इस फार्मूला के थ्रू निकाल लेंगे। उसके बाद हम पेशेंट के फिजिकल असेसमेंट करेंगे। फिजिकल असेसमेंट क्या होता है, हेड टू फुट तक का हमें एग्जामिन करना होता है। सबसे पहले हम पेशेंट का जनरल अपीयरेंस देखेंगे, जनरली उनका लुक कैसा है, कॉन्शियसनेस, पेशेंट कॉन्शियस है या नहीं, ओरिएंटेड है या नहीं, वेल, बॉडी बिल्ड कैसा है पेशेंट का, हेल्थ स्टेटस क्या है, ऑब्वियसली अनहेल्दी होगा, हाइजीन कैसा मेंटेन किए हुए पेशेंट, ये हम जनरल अपीयरेंस में लिखेंगे। देन हम हेयर लिखेंगे, हेयर का कलर कैसा है, हेयर का टेक्सचर कैसा है, ग्रूमिंग कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से हम हेड के बारे में, आई के बारे में, नोज़, देन माउथ एंड फेरिंग्स, ईयर, नेक, चेस्ट, एब्डोमेन और अपर एक्सट्रामिटीज़, लोअर एक्सट्रामिटीज़, जेनाइटल, बैक, न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, ये सब हमें लिखना है।
देन हम पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन को लिखेंगे। इन्वेस्टिगेशन के अंदर पेशेंट का क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हो रखा है वो हमें मेंशन करना है, और पेशेंट का वैल्यू क्या आया, नॉर्मल वैल्यू क्या होना चाहिए। देन हम मेडिकेशन लिखेंगे। पेशेंट को जो भी मेडिकेशन चल रहा है वो मेडिकेशन हेडिंग के अंदर आएगा, और इसमें हम पूरा चार्ट बनाएंगे। मेडिकेशन का नाम, क्या डोज है और किस रूट के थ्रू हम दे रहे हैं, देन फ्रीक्वेंसी क्या है, और उस मेडिकेशन का क्या एक्शन और साइड इफ़ेक्ट है। उसके बाद हम पेशेंट का एक प्रॉपर डाइट प्लान बनाएंगे। पेशेंट का क्या डाइट प्लान चल रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक, डिनर, प्रॉपरली इस तरह से बनाएंगे। डाइट प्लान के बाद हम प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन को लिखेंगे। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन में आप प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम दोनों लिख सकते हैं। मैंने सर्जरी के बाद का डाटा लिया था तो मैंने सिर्फ पोस्ट ऑपरेटिव लिखा है। आपको अगर प्री ऑपरेटिव भी लिखना है देन आप मेरे केस स्टडी वाले वीडियो को ज़रूर देखिएगा, वो भी एपेंडेक्टोमी के ऊपर ही है। उसमें मैंने प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव दोनों लिखा है। देन उसके बाद हम उस प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के आधार पे नर्सिंग डायग्नोसिस को लिखेंगे। इस तरह से आप नर्सिंग डायग्नोसिस लिख लीजिएगा। देन आप इस तरह से एक चार्ट बनाएंगे केयर प्लान के लिए, जिसमें हम असेसमेंट एक हेडिंग डालेंगे, फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस का हेडिंग देंगे, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन और लास्ट में इवोल्यूशन को लिखेंगे। असेसमेंट के अंदर हम पेशेंट के डाटा को एक्सेस करेंगे। सब्जेक्टिव डाटा में हम पेशेंट को जो भी परेशानी हो रहा है वो लिखना है। ऑब्जेक्टिव में हमने क्या फाइंड किया ये लिखेंगे। देन हम नर्सिंग डायग्नोसिस करेंगे उस प्रॉब्लम के लिए। फिर हमारा कुछ एक गोल होगा, हम एक गोल डिसाइड करेंगे कि पेशेंट को कैसे उस प्रॉब्लम से बाहर लाना है। फिर हम प्लानिंग लिखेंगे। प्लानिंग में हम उस गोल के लिए एक प्लान बनाएंगे कि कैसे हम पेशेंट को उस परेशानी से दूर करें। देन हम इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। उस गोल के लिए हम इम्प्लीमेंट हमने क्या किया, कैसे किया, और लास्ट में हम इवोल्यूशन लिखेंगे। इवोल्यूशन के अंदर हम लिखेंगे कि पेशेंट का जो भी डाटा है, जो भी मैंने केयर दिया, तो पेशेंट उसमें कितना उससे इम्प्रूवमेंट हुआ पेशेंट को। फिर इसी तरह से हम एक पेन के ऊपर बनाएंगे। पेशेंट को पेन हो रहा था तो पेन के ऊपर हम एक पूरा चार्ट बनाएंगे। देन पेशेंट को जो है वो फ्लूइड इम्बैलेंस था, तो फ्लूइड इम्बैलेंस के लिए हमने क्या केयर दिया, इसके ऊपर हमें एक बनाना है। हमें एटलीस्ट 4 to 5 चार्ट बनाने हैं इसी तरह से। देन पेशेंट को नॉलेज डेफिशिएट था अपने डिजीज़ कंडीशन को लेके कि वो पोस्ट ऑपरेटिव में अपने वुंड को कैसे हील कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक चार्ट बनाया। इसी तरह से आप 4-5 चार्ट बना लेना है आपको। देन हम लास्ट में पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन देंगे। उनको जो भी परेशानी थी उनके डाइट को लेके, उनको किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए, कैसे उनको अपना हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, पर्सनल हाइजीन, इन्वायरमेंटल हाइजीन, उनको कब फॉलो अप लेने के लिए आना चाहिए, मेडिकेशन कैसे खाना चाहिए, इसके ऊपर एक पूरा हेल्थ टॉक देंगे। देन लास्ट में हम समरी लिखेंगे पेशेंट का और कंक्लूजन।